ओम शांति। ओम शांति। आज की तारीख है 21 जून 2023। साकार महावाक्य। बाबा कहते मीठे बच्चे, तुम ज्ञान सागर बाप के पास आते हो सम्मुख मिलन मनाने। तुम ज्ञान सागर बाप के पास आते हो सम्मुख मिलन मनाने, बादल भरने। तुम यहाँ कोई तीरथ करने व पहाड़ी की हवा खाने नहीं आते हो। तुम यहाँ कोई तीरथ करने व पहाड़ी की हवा खाने नहीं आते हो। पहाड़ियाँ देखने, घूमने, पिकनिक मनाने आते हो, यहाँ सम्मुख मिलन मनाने। जिस भाव से जाएंगे उस भाव से मिलेगा। इसलिए कोई ये ना सोचे हम तो घूमने जा रहे हैं, हम तो घूम के आएंगे, पहाड़ी पे जाएंगे, पहाड़ियाँ देखेंगे, पिकनिक मनाएंगे, तो बाप से मिलन नहीं मना सकते। तुम ज्ञान सागर बाप के पास आते हो सम्मुख मिलन मनाने, बादल भरने। तुम यहाँ कोई तीरथ करने व पहाड़ी की हवा खाने नहीं आते हो। पहाड़ी की हवा खाने नहीं आते हो। आज का प्रश्न, ग्रस्त व्यवहार में रहते हुए किस विधि से चलते रहो एवर हेल्दी बन जाएंगे। ग्रस्त व्यवहार में रहते हुए किस विधि से चलते रहो तो एवर हेल्दी बन जाएंगे। सब चारों तरफ बीमार ही बीमार हैं, ग्रस्त में हैं, पर कौन से, कैसे, किस विधि से चलें कि हम एवर हेल्दी बन जाएं। एवर हेल्दी, ग्रस्त व्यवहार है, ठीक है, ग्रस्ती है, बीमारियां हैं, पर किस विधि से चलो तो एवर हेल्दी बन जाएंगे। उत्तर, एवर हेल्दी बनने के लिए सदैव बाबा बाबा करते रहो। एवर हेल्दी बनने के लिए सदैव बाबा बाबा करते रहो। तुम्ही से खाऊं, तुम्ही संग घूमूं, सब कुछ बुद्धि से बाप हवाले कर दो। सब कुछ बुद्धि से बाप हवाले कर दो। ऐसा समझ कर चलो कि हम शिव बाबा की परवरिश के अंदर पल रहे हैं। ऐसा समझ कर चलो कि हम शिव बाबा की परवरिश के अंदर पल रहे हैं। किसी भी चीज में ममत्व ना रहे, किसी भी चीज में ममत्व ना रहे। अर्पण करके उसके हुक्म से खाओ। अर्पण करके उसके हुक्म से खाओ तो सब पवित्र हो जाएगा और तुम एवर हेल्दी बन जाएंगे। अर्पण करके उसके हुक्म से खाओ तो सब पवित्र हो जाएगा और तुम एवर हेल्दी बन जाएंगे। हेल्थ सबको चाहिए इस समय। अब हेल्थ मिले कैसे? ऐसे। ये गाना नहीं है सिर्फ, इसमें जीना पड़ेगा। जिएंगे तो अनुभव होगा, वरना तो सभी कहते तुम ही संग खाऊं, तुम ही संग घूमूं, तुम ही संग मिलन मना, तुम ही संग, बस ऐसे गाना गाते। और फिर कह नहीं बाबा तो है पर फिर भी
मेरी तबीयत ठीक ही नहीं रहती है, कुछ ना कुछ लगा ही पता नहीं चलता। इस समय सब बीमार है शरीर से, लेकिन ये हेल्दीपना कौन सा है? मन का। मन से बीमार नहीं होना कभी भी। तन की बीमारी दवाई खाओ ठीक हो सकती है, पर ये मन बीमार हो गया ना, भले लाख दवाइयाँ खा लो, ठीक नहीं होता है। इसीलिए कहा एवर हेल्दी। अगर मन अच्छा है तो तन को भी आप चला लोगे अच्छे से अच्छा। अगर मन पर ही बोझ है, पता नहीं क्या, सब पता है, हम ज्ञान में आने के बाद नहीं ये बोल ही नहीं सकते क्या पता नहीं। ये शब्द बोलना मन ज्ञान को समझा नहीं है, पता नहीं तो बोल ही नहीं सकते। तो ग्रस्त व्यवहार में रहते हुए किस विधि से चलते रहो, ये विधि समझो तो एवर हेल्दी बन जाएंगे। उत्तर, एवर हेल्दी बनने के लिए सदैव बाबा बाबा करते रहो, माना अंदर मन में ना सदैव बाबा याद रहे। ये याद रहे कि मेरे संग कौन है, ये याद रहे कि मुझे कौन खिला रहा है, ये याद रहे कि मेरी परवरिश कौन कर रहा है। बस आप तुम ही से खाऊं, तुम ही संग घूमूं, सब कुछ बुद्धि से बाप हवाले कर दो। ऐसा समझ कर चलो कि हम शिव बाबा की परवरिश के अंदर पल रहे हैं। भले आप गृहस्थ व्यवहार में रहो, गृहस्थी हो, परिवार है, सब कुछ है, पर ये याद रहे कि मैं किसकी परवरिश के अंदर पल रहा हूं। किसी भी चीज में ममत्व ना रहे, अर्पण करके उसके हुक्म से खाओ तो सब पवित्र हो जाएगा और तुम एवर हेल्दी बन जाएंगे। आज का गीत है, दूर देश का रहने वाला आया देश पर आए। ओम शांति। दूर देश के रहने वाले पास बच्चियां मिलने आती हैं। बच्चियां कोई तीरथ पर नहीं आती हैं, वह पहाड़ी पर हवा खाने नहीं आती हैं। मनुष्य तो पहाड़ों पर जाते ना हवा खाने, परंतु बच्चे यहाँ आते हैं माता पिता पास मिलने। ये जानते हो माता पिता दूर देश के रहने वाले आते हैं पराए देश में? क्यों आते हैं? स्वर्ग रचने। उनसे मिलने लिए बच्चे भिन्न भिन्न गांव से, कितना दूर देश से आते हैं, विलायत से भी आएंगे। किस लिए? कोई चीज देखने लिए नहीं, आत्माएं अथवा जीवात्माएं आती है माता पिता से मिलने। माता पिता भी है दूर देश का रहने वाला। अब तुम किसके आगे बैठे हो? माता पिता के सामने बैठे हैं। अब जिससे स्वर्ग के सुख मिलने हैं, परंतु उनकी मत पर चलने से, इसीलिए श्रीमत का इतना गायन है। स्वर्ग के सुख मिलेंगे परंतु उनकी श्रीमत पर चलने से, इसीलिए श्रीमत का इतना गायन है। भगवानुवाच, श्रीमत गाई हुई है। ब्रह्मा विष्णु शंकर की श्रीमत का गायन नहीं है। सबसे श्रेष्ठ माता पिता है जिसका गायन करते हैं। इस सृष्टि के रचयिता माता पिता का आह्वान करते हैं कि इस छीछी पतित दुनिया में आओ, हमको पावन बनाओ। अब वह पराए देश में आया है, तुम भी पराए देश में बैठे हो। ये रावण का देश है। ये अकासुर, बकासुर, पूतनाएं, सूर्पनखाएं, हिरण्यकश्यप आदि सब इस समय मनुष्य सृष्टि के मनुष्यों के नाम है। असुरों का कोई दूसरा रूप नहीं है, ना देवताओं का कोई दूसरा रूप है, न चार भुजाएं हैं तो वे भी मनुष्य और देवताएं भी मनुष्य, परंतु देवताओं का पावन देश में पुनर्जन्म था। सत्युग त्रेता जैसे ईश्वर का घर है। स्वर्ग में आते हो तो अपने घर में आते हो, अब हो पराए घर रावण के घर में, तो बाप आकर तुमको रावण के घर से छुड़ाते हैं, लिबरेट करते हैं। आधा कल्प तो तुम माया के देश में पुनर्जन्म लेते रहते हो। सत्युग त्रेता में तो राम राज्य अर्थात ईश्वर का राज्य है, क्योंकि ईश्वर ने स्थापन किया है।
आधा कल्प वहां पुनर्जन्म लेते आए, आधा कल्प रावण के राज्य में पुनर्जन्म लिया। अब बच्चों को समझ पड़ी है कि हम किसके सामने बैठे हैं। ये टीचर भी है, सतगुरु भी है। तो माताएं भी टीचर्स हो, सतगुरु भी हो, तुम भी पढ़ाती हो, मनुष्य से देवता बनाने लिए। अब तो तुम आसुरी संप्रदाय से दैवी संप्रदाय बन रहे हो। तुमको कांटों से फूल बनाने इस रथ पर बाप सवार हो आए हैं। अब ये तो बच्चों से मिलने और देशों में भी जाते हैं, क्योंकि चैतन्य ज्ञान सागर है? अब जड़ सागर तो नहीं है जो डुबो दे, नहीं, ये चैतन्य है। अब गायन आत्मा परमात्मा अलग रहे ओहकार, तो परमात्मा भी आते हैं, तो उनसे मिलने आत्माएं भी आती हैं। और कहाँ कहाँ से बच्चियां आती हैं, आती है ना, गांव गांव से, अलग अलग जगह से बच्चियां आती हैं। बाप भी चक्कर लगाते हैं। भक्तों ने तो जहाँ तहाँ मंदिर बनाए हैं, जैसे क्राइस्ट के जड़ चित्र भी बनाते हैं। अब वह तो है देहधारी, और जो भी ब्रह्मा विष्णु शंकर देहधारी ही है। इन सब से ऊंचते भगवान, उनको अपना शरीर नहीं है, उनको तो सभी बाप कहेंगे। तो परम पिता गॉड फादर, उनको तो ना स्थूल शरीर है ना सूक्ष्म शरीर है। अब आते भी है जरूर, कैसे आते हैं तो यह सब भूल गए हैं। ऐसे तो ना कहेंगे कि श्री कृष्ण पतित पावन है, ना श्री कृष्ण के शरीर में आकर पावन बनाते हैं। तो श्री कृष्ण भगवान उवाच, रोंग हो गया। श्री कृष्ण के मुख द्वारा क्या रचे? क्या देवताएं? नहीं, पहले तो ब्राह्मण चाहिए, उसके लिए ब्रह्मा चाहिए, नहीं तो ब्रह्मा का ऑक्यूपेशन कहाँ? अब श्री कृष्ण का नाम लगाने से ब्रह्मा की बायोग्राफी गुम हो जाती है। श्री कृष्ण द्वारा सतयुग स्थापन किया तो ब्रह्मा का ऑक्यूपेशन ही गुम कर दिया। परंतु तुम बच्चे जानते हो, जो यहाँ आते हो, बाकी जो नहीं जानते वे समझेंगे कि यह भी एक सत्संग है जहाँ गीता सुनाते हैं। परंतु यहाँ कौन सुनाते हैं ये तुम बच्चे जानते हो। ज्ञान का सागर मोस्ट बिलवड माता पिता सुनाते हैं। कितना मीठा, कितना प्यारा है। तुम कोई मनुष्य को मीठा कह नहीं सकते, क्योंकि सभी कड़वे विकारी हैं, और बाप उनको पावन बना रहे हैं। तो ऊंचते ऊंच है भगवान। उसके बाद जो भी मनुष्य होकर गए हैं ना, अभी वह सब पतित है। तो जब तक बाप आकर पावन ना बनाए तो सब पतित दुखी रह जाते हैं। तो जैसे मनुष्य कहते हैं ना, कलयुग हजारों वर्षों का है, अब यह तो इम्पॉसिबल है। अब महाभारी लड़ाई सामने खड़ी है, जिसमें मुक्ति, जीवन मुक्ति के गेट्स खुलते हैं, तब तक कोई मुक्ति जीवन मुक्ति में जा नहीं सकते। सभी यहां भटकते रहते हैं, जैसे भूल भुलैया है, सभी ठोकर खाते रहते हैं, दरवाजा मिलता ही नहीं। अब चाहते हैं मुक्ति, जीवन मुक्ति के गेट में जाए। कोई मरता है तो भी कहते हैं स्वर्गवासी हुआ, परंतु यह तो नरक है। स्वर्ग में तब जा सकते हैं जब बाप आए, राजयोग सिखलाए, तब राजाई व प्रजापद पा सकते हैं। अब यह है कमाई। कहते हैं ना, इसने कौन सी कमाई की जो ये इतना साहूकार बना। ऐसे कहने में आता ना, किसी को देखते हैं साहूकार है तो कहते पता नहीं इसने ऐसी क्या कमाई की जो ये इतना साहूकार बना। तो सत्य के देवताओं ने कौन सी कमाई और कब की जो ये ऐसे बने? समझा? इस दुनिया में भी आप किसी को साहूकार देखते हो तो कहते ना कि पता नहीं क्या किया है इसने, ऐसा क्या किया, माना इसका जन्म देखो, कितने उच्च कुल में, कितने आलीशान, ऐसे हुआ ना जन्म उसका। तो बताओ,
इन्होंने ऐसी कमाई कब और कहाँ की जो इनको लक्ष्मी नारायण वाला पद मिला? तो जरूर कलयुग के अंत में की होगी, तब सतयुग में आए, तभी तो सतयुग में बने ना जाके। अब तुम जानते हो हम ऐसी कमाई कर रहे हैं जो स्वर्ग के मालिक बनेंगे। जरूर उसकी रिजल्ट तुम स्वर्ग में जाएंगे, स्वर्ग में भी भोगेंगे ना उसकी रिजल्ट, जो यहां करेंगे वो स्वर्ग में भोगेंगे। अब तुम कलयुग और सतयुग के संगम पर हो, उनको अलग युग कर दिया है, कर दिया है ना। तो सारे कर्म की देखो, सारी हिस्ट्री ज्योग्राफी आपको पता है, और सारे कर्म अकर्म विकर्म की गुह्य गति भी आपको पता है। और ये कौन समझाते? तो ये बाबा ही समझाते हैं और कहते हैं बच्चे अब जो कर्म मैं तुमको सिखाता हूं ना वही करो। इसको कलयुग नहीं कहेंगे, संगम युग का तो किसको पता ही नहीं है। जब सतयुग से त्रेता होता है तब भी किसको पता नहीं पड़ता कि सतयुग त्रेता का संगम पास हो रहा है। जब सतयुग से त्रेता होता है तो किसी को नहीं पता पड़ता। ये पीछे गाया जाता है कि सतयुग में फलाने राज्य करते थे, त्रेता में फलाने राज्य करते थे। जब बीत जाता है फिर, और द्वापर हुआ तो देवी देवता वाम मार्ग में चले गए। ये सब अब तुमको पता पड़ता है। ये ज्ञान और कोई में नहीं है, तुम ही वर्ल्ड की हिस्ट्री ज्योग्राफी पढ़ते हो। तुम्हारे पास एम ऑब्जेक्ट है। जो भी दुनिया में गीता पाठशालाएं हैं वहां वेद शास्त्र सुनाते हैं, एम ऑब्जेक्ट कोई नहीं है। स्कूल कॉलेज को पाठशाला कहते हैं, वह पढ़ाई फिर भी सोर्स ऑफ इनकम है। तो तुम्हारे पास एम ऑब्जेक्ट है कि इस पढ़ाई से पावन बन मुक्ति धाम में जाएंगे, फिर वहां से पाठ बजाने सतयुग में आएंगे। तुमको सतयुग से कलयुग तक कौन सा पाठ बजाना है वह सारा पता है। तुम बादल यहां आए हो भरने लिए, 21 जन्म के लिए सोर्स ऑफ इनकम बनाने। जैसे उस पढ़ाई से सोर्स ऑफ इनकम होती है, इस पढ़ाई से 21 जन्म के लिए सोर्स ऑफ इनकम बनती है। कितनी ऊंच पढ़ाई है तो पढ़ाने वाला भी ऊंचते ऊंच भगवान एक है, बाकी तो सब हैं बहन भाई। ब्रह्मा सरस्वती, शंकर पार्वती, विष्णु सब उनके बच्चे हैं। बच्चों को बच्चों से वर्षा नहीं मिलता है, वर्षा बाप से मिलता है। जो जैसा पुरुषार्थ करेंगे वैसा वर्षा मिलेगा। और पुरुषार्थ कितना सहज है। अच्छा, इतना ज्ञान नहीं सुना सकते तो 3 पैर पृथ्वी का लेकर छोटे कमरे में ही गीता पाठशालाएं खोल दो, बोर्ड में लिख दो, आकर बाप से 21 जन्मों के लिए वर्षा लो। छोटा बोर्ड ही लगाओ, उसमें लिखो कि 21 जन्मों के लिए स्वर्ग की बादशाही तुम्हारा ईश्वरीय जन्म सिद्ध अधिकार है। भला आकर पूछो, तुम जिसको माता पिता कहते हो वह तो जरूर स्वर्ग का रचता है, तो तुमको जरूर स्वर्ग का वर्षा मिलना चाहिए। वह कहते हैं निरंतर मुझे याद करो और सबको भूलो। इनके साथ रहते हुए, सामने देखते हुए बुद्धि वहां लगानी है। बाबा का फरमान मिलता है तो सिर पर रखना चाहिए ना। बाप ऑर्डिनेंस निकालते हैं, बच्चे अब विष का धंधा बंद करो। और कोई से बात नहीं करते, बच्चों को ही समझाते हैं। और किसी को नहीं समझाते, बच्चों को ही समझाते हैं।
बाहर वाला तो यहाँ सभा में कोई बैठ ही नहीं सकता जब तक 7 रोज आकर ना समझे। अब कहानी है ना, इंद्रप्रस्थ में पुखराज परी एक पतित मनुष्य को ले आई तो उनको सजा मिल गई। तो ये कायदा नहीं, जब तक 7 रोज भट्टी में नहीं डाला है, भट्टी में स्वच्छ होने बिगर बैठ नहीं सकते। हाँ, कोई बड़े मनुष्य मिलने को आते हैं, सुनते तो है ना, सुबह का क्लास देखें तो ऊपर से पूछकर श्रीमत से बताते हैं, ऊपर से पूछते हैं फिर श्रीमत से बचाते हैं। देखते हैं अच्छा है, उल्टा नहीं उठाएगा तो उनको थोड़ा पहले समझाया जाता है, फिर आने की छुट्टी देनी पड़ती है। समझा? कोई अच्छा है, बुद्धि अच्छी है, अच्छा समझता है, रिगार्ड देता है तो उनको थोड़ा समझा के फिर लाया भी जाता है। तो सब तरह है, ऐसे पकड़ लेते ना, बाबा ने कहा है किसी को नहीं लाना, पर किसी को भी लाना भी पड़ता है उसका वो देखकर। तो सब तरीके से फिर कोई ये तो एक जैसा नहीं हुआ, ये किसी के लिए कुछ, वो सब देखा जाता है, स्वभाव और संस्कार, और वो आत्मा कौन है, कैसी है। हाँ, कोई नेगेटिव चले जाएगी तो कतई नहीं आएगी। ये फिर टीचर बहनें उसको जज करती हैं, देखती हैं, सब देखा जाता है, फिर उसके बाद उनको परमिशन दी जाती है। समझा? तुम सबको समझाओ, ये हमारे माता पिता हैं जिससे स्वर्ग के सुख मिलते हैं। ये बाप, टीचर, सतगुरु तीनों हैं। तुमको जैसे 3 इंजन मिले हैं। कितने? इसी समय तीनों इकट्ठे मिलते हैं, और वहां तो अलग अलग मिलते हैं। पहले बाप, फिर टीचर, और वृद्ध अवस्था में गुरु करते हैं। तुम अब किसकी परवरिश के नीचे हो? किसकी परवरिश के नीचे हो? शिव बाबा की। क्योंकि तुम्हारे पास जो कुछ भी है वह शिव बाबा को अर्पण किया है। तुम्हारी परवरिश जैसे कि शिव बाबा के भंडारे से होती है। तुमने अपना सब कुछ शिव बाबा को दान किया है, अब उनसे ही तुम पलते हो। कितना पवित्र अन्न मिलता है। ऐसे कभी होता नहीं जो कोई धर्म में माना दान करे, उससे ही उसकी परवरिश हो। वंडरफुल है ना, कि आप अपने आप को बाबा को समर्पित कर देते हो और फिर आपकी परवरिश शिव बाबा ही करते हैं। ऐसे कभी होता नहीं जो कोई धर्म माना दान करे, उससे ही उसकी परवरिश हो। वह तो जिसको दान करते वह खा जाता है। यहां तो तुम शिव बाबा को देते हो तो कितना पवित्र बन जाता है। इससे तुम्हारी ही परवरिश होती है। बाप कहते हैं घर में रहकर ऐसा समझो सब बाबा का है, तब मजा आएगा। सब बाबा का है, ऐसे समझ खाते हो तो हूबहू तुम शिव के भंडारे से खाते हो। इसमें कोई ममत्व नहीं, बाप का समझते हो, बाप का दिया हुआ है, बाप को अर्पण किया हुआ है, उनके हुक्म से खा रहे हैं। भल बैठा घर में है परंतु शिव के भंडारे से खाते हैं। कहते हो ना तुम्हीं से खाऊं, तुम्हीं से घूमूं, बाबा बाबा कहने से उनसे योग लगा रहेगा, एवर हेल्दी बन जाएंगे। यह है हेल्दी बनने की सैनिटेरियम। उस सैनिटेरियम में सारी आयु थोड़े ही रहते हैं, थोड़ा टाइम रहकर चले आते हैं। यहां तो तुम बैठे हुए हो, बैठे हो ना, एवर हेल्दी 21 जन्मों के लिए बनते हो। यहाँ आते हो किस लिए? यहाँ आते हो किस लिए? आधा कल्प लिए एवर हेल्दी, एवर वेल्दी, एवर हैप्पी बनने लिए। इस ख्यालात से आते हो ना। यहाँ हवा खाने लिए, वह तीरथ करने लिए तो नहीं आते हो।
यहाँ आते हो शिव बाबा पास। बाप भी आते हैं पराए देश पराए तन में। गीता जो गाई हुई है कुछ तो राइट होगा। आह्वान करते हैं बाप के आने लिए, तो जरूर उनको पतित से पावन बनाने लिए आना पड़े। और पतित तो नहीं परम धाम में उनके पास जाएंगे, पावन दिए जाएंगे ना। तो जा नहीं सकते। हर एक भक्त की आत्मा ही तो पुकारती है ना कि बाबा आओ, तो बाबा कहते हैं मैं आता हूँ ना सबकी गति सदगति करने। तो सर्व के ऊपर दया करना, और सर्वोदया तो एक बाप ही है ना। तो कौन सी दया करते हैं? श्रीमत देते हैं। यहाँ आते हैं सब किसके लिए? अपने लिए, बाबा से लेने के लिए आते हैं ना। श्रीमत तो मशहूर है, बाबा श्रीमत देते हैं। जिस पर चलने से श्रेष्ठ अर्थात स्वर्ग के मालिक बनेंगे। तो फिर जो जितना डायरेक्शन पर चले, फिर जो जितना डायरेक्शन पर चले, कोई तकलीफ तो नहीं देते। हठ योग करने अथवा तीर्थों पर धक्का खाने की, अमेरिका हो फिलीपींस हो, हाँ, और कहाँ भी हो ग्रस्त व्यवहार में तो रहना चाहिए, परंतु रहते हुए कमल पुष्प समान रहना है। जनक का मिसाल है। अब तुम्हारा है राजयोग, वह तो कहेंगे स्वर्ग के सुख तो कागविष्टा के समान है, परंतु भारत का राजयोग तो मशहूर है और इसको कोई जानते ही नहीं। प्राचीन योग तो प्राचीन बाप ही सिखाएंगे, और गीता वेद शास्त्र आदि सब भक्ति मार्ग की सामग्री है। और झाड़ को पूरा होना ही है, फिर इसी झाड़ को सब जोना है। तो तुम आए हो ना माता पिता पास रिफ्रेश होने, और घड़ी घड़ी आएंगे क्योंकि सम्मुख मजा आता है। आएंगे घड़ी घड़ी आएंगे क्योंकि सम्मुख तो मजा आता है। अब यहाँ सदा के लिए तो बैठ नहीं सकते, लो ही नहीं। अपना घर व्यवहार भी तो, अब गृहस्थ व्यवहार भी तो संभालना है ना जरूर। अब यहाँ आके बैठ तो नहीं जाएंगे, है ना। अपना गृहस्थ व्यवहार भी संभालना है जरूर। बाकी ये पाठशाला अर्जुन बहुत वृद्धि को पाएगी। ये विघ्न आदि ना पड़े तो यह बहुत बढ़ जाए, इसलिए विघ्न पड़ते हैं। वरना ये इतनी बढ़ जाए तो फिर रहने के लिए स्थान भी ना मिले और बैठने के लिए भी, इसलिए विघ्न पड़ते रहते हैं। 5000 इकट्ठे बैठ कैसे सकेंगे, कैसे पढ़ेंगे? इसलिए लिमिट है ना, जिनको बाप सम्मुख देख भी सके। समझा? और बाप देखते तो आत्माओं को है ना, शरीर को नहीं देखते। और जोर से देखेंगे तो तुमको शरीर ही भूल जाएगा। अब बाबा अगर जोर से देख लिया ना बाबा ने, तुमको शरीर भी भूल जाएगा। ऐसे बाबा जोर से भी नहीं देखते। चुंबक है ना, तो जैसे अनकॉन्शियस होता जाएगा, शुद्ध बुद्ध हो जाएगी। इसे बाबा जोर से नहीं देखते। अब इतनी पास बैठे होते ना, अगर बाबा ने आपको जोर से देख लिया तो गया काम से। सच्चाई है ये, बहुत बड़ी सच्चाई है। बाकी ये पाठशाला अर्जुन बहुत वृद्धि को पाएगी। ये विघ्न आदि ना पड़े तो यह बहुत बढ़ जाए, इसलिए विघ्न पड़ते हैं, इसलिए विघ्न पड़ते हैं। 5000 इकट्ठे बैठ कैसे पढ़ेंगे, इसलिए लिमिट है। जिनको बाप सम्मुख देख भी सके। बाप देखते तो आत्माओं को है ना, शरीर को नहीं देखते। जोर से देखेंगे तो उनको शरीर ही भूल जाएगा। चुंबक है ना, तो जैसे अनकॉन्शियस होता जाएगा। अच्छा, मीठे मीठे सिखिलधे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की भी रूहानी बाप को नमस्ते नमस्ते नमस्ते। गुड मॉर्निंग गुड मॉर्निंग गुड मॉर्निंग। कुछ सुनाई दे रहा है या वो 5 व्यक्ति याद आ रहे हैं? धारणा के लिए मुख्य सर, पहला पॉइंट, ऊंची मंजिल पर जाने के लिए बाप टीचर गुरु के रूप में हमें 3 इंजन मिले हैं। ऊंची मंजिल पर जाने के लिए बाप टीचर गुरु के रूप में हमें 3 इंजन मिले हैं। सदा इसी स्मृति से आगे बढ़ना है, सदा इसी स्मृति से आगे बढ़ना है। ऊंची मंजिल पर जाने के लिए बाप टीचर गुरु के रूप में हमें 3 इंजन मिले हैं। सदा इसी स्मृति से आगे बढ़ना है।
दूसरा पॉइंट, बुद्धि से सब कुछ बाप हवाले कर, बुद्धि से सब कुछ बाप हवाले कर उनकी परवरिश के नीचे पलना है। बुद्धि से सब कुछ बाप हवाले कर उनकी परवरिश के नीचे पलना है, बहुत मीठा पावन बनना है। पतित पने का कड़ुआपन निकाल देना है, पतित पने का कड़ुआपन निकाल देना है। बुद्धि से सब कुछ बाप हवाले कर उनकी परवरिश के नीचे पलना है, बहुत मीठा पावन बनना है। पतित पने का कड़ुआपन निकाल देना है। आज का वरदान, अनुभवों की संपन्नता द्वारा सदा उमंग उल्लास में रहने वाले मास्टर ऑलमाइटी अथॉरिटी भव। अनुभवों की संपन्नता द्वारा सदा उमंग उल्लास में रहने वाले मास्टर ऑलमाइटी अथॉरिटी भव। अनुभव बड़े से बड़ी अथॉरिटी है। हर गुण, हर शक्ति, हर ज्ञान के पॉइंट्स के अनुभव में संपन्न बनो तो चेहरे पर सदा उमंग उल्लास की चमक दिखाई देगी। अब सुनने सुनाने के साथ साथ अनुभवी मूर्त बनने का विशेष पाठ बजाओ। अनुभव की अथॉरिटी वाले स्वयं को सदा संपन्न माना भरपूर आत्मा अनुभव करेंगे। जैसे बीज भरपूर होता है, ऐसे ज्ञान, गुण, शक्तियां सब में भरपूर होने के कारण मास्टर ऑलमाइटी अथॉरिटी बन जाते हैं। आज का स्लोगन, अमृत वेला विशेष प्रभु पालना की वेला है। अमृत वेला विशेष प्रभु पालना की वेला है, इसका महत्व जान पूरा लाभ लो। अमृत वेला विशेष प्रभु पालना की वेला है, इसका महत्व जान पूरा लाभ लो। कोई भी चीज है, आपको उसकी अगर वैल्यू पता है तो आप उससे चूकते नहीं हो। आप उस चीज के पीछे लगे ही जाते हो क्योंकि आपको उसका महत्व पता है। कोई भी आत्मा है, किसी भी चीज के लिए वो उसकी इंपॉर्टेंस जानती है तो वो उसको अपने जीवन में उतारती जरूर है। कई बार कईयों के लिए अमृत वेला बड़ा कठिन सा टॉपिक शुरू हो जाता है कि उन्हें लगता है कि अरे कैसे करे, क्या करे, होता नहीं है, उठा नहीं जाता, बैठ नहीं पाते हैं, नींद बहुत आती है। तो महत्व नहीं पता है इस वेला का, और जिसको महत्व पता है वो ये वेला गवाएगा नहीं, उसके बाद उसे नींद आएगी नहीं। जैसे कोई ऑफिस जाता है, उसको महत्व पता है ना ऑफिस जाने का, अगर जाएगा, कमाई करेगा तो कुछ लाएगा, मालूम है ना। स्कूल जाते हैं, पढ़ाई का महत्व माता पिता को पता है ना, तो बच्चों को स्कूल भेजते जरूर है। नींद तो बच्चे को उस समय भी आ रही होती है। मान लो उसकी बस ने आना है 6:30 बजे सुबह, ठीक है, उसको कितनी देर पहले से उठाना शुरू कर देते हैं। बच्चे को नींद आ रही है, सोने दो ना। पर माता पिता को उसके स्कूल जाने का महत्व पता है, और जो ऑफिस जाता है, कमाई करता है, बिजनेस करता है, उसको उस समय का महत्व पता है, अपनी उस चीज का महत्व पता है, तो वो करता जरूर है। अगर हमें अमृत वेले का महत्व पता है तो अमृत वेला एक भी दिन मिस नहीं हो सकता। ये साथ ही साथ हम ये सोच लेते हैं होता नहीं है, कोशिश बहुत की है, ये नहीं है, कुछ ना कुछ ऐसे वो पॉइंट अपने आप को देते रहते हैं और साथ साथ अपने आप को ऐसे बनाते रहते हैं। नहीं, मेरी तबीयत ठीक नहीं है, रात को लेट हो जाता है, मैं कर नहीं पाता, बहुत सारे ऐसे पॉइंट्स अपने को। फिर कभी हफ्ते में एक आधी बार होगा तो होगा, वरना उसका महत्व नहीं पता। तो जिस चीज़ की वैल्यू पता चल जाती है उसको जीवन में से जाने नहीं देते। और ये समय ऐसा है जहाँ पर आप प्रभु की पालना के अंदर हो।
विशेष नज़र अमृत वेले में ब्राह्मण बच्चों पर बाबा की स्पेशल रहती है। स्पेशल लाइट माइट आपको मिल रही होती है, स्पेशल करंट मिल रहा होता है, इसीलिए स्पेशल नज़र में हो। और उस समय आप उसका महत्व ही नहीं जानते तो फिर बताओ आपको कैसे चार्ज करे बाबा। तो अमृत वेला विशेष प्रभु पालना की वेला है, इसका महत्व जान पूरा लाभ लो, महत्व समझो। कोई भी चीज़ है, सच्ची बात है, उसका महत्व पता होता है, उसको नहीं छोड़ते हैं। पता होता है कि हाँ भी इसकी इम्पोर्टेंस क्या है, तो अमृत वेले की भी इम्पोर्टेंस समझो। उसको ऐसे मत लेके चलो ना कि नहीं किया तो कोई बात नहीं, नहीं किया तो कोई बात नहीं। क्यों ऐसी कोई बात नहीं, कैसे नहीं? क्या वैल्यू है फिर आपके जीवन की? ब्राह्मण माना अमृत वेला ना करे तो फिर वो ब्राह्मण कैसा? अमृत वेला विशेष प्रभु पालना की वेला है, इसका महत्व जान पूरा लाभ लो। ओम शांति।